प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मैं कहाँ तक आपको क्या क्या उदाहरण दूँ। तकलीफ़ होती है, दुख होता है। आज देश की जो राजनीति चल रही है, देश को किस दिशा में ले जाया जा रहा है, उसको देख देख करके बहुत ही पीड़ा होती है। बहुत पीड़ा होती है। इतना सुंदर देश है हमारा, इतनी सुंदर धरती है हमारी, इतने सुंदर हमारे भाई बहन जो बुजुर्ग मतलब जो भी हमारे नागरिक हैं, 140 करोड़ लोग बहुत अच्छे विचारों के हैं। मगर दुख की बात है कि इस देश को सरकार कभी भी देश हित वाली नहीं मिली है। जो देश को अपना समझे, देशवासियों को अपना समझे, ऐसी कोई सरकार नहीं मिली है। जो हमारे महान शहीदों का सम्मान करे दिल से। दिखावे के लिए तो सब करते हैं, ये दिल से महान शहीदों का सम्मान करे, ऐसी कोई सरकार हमें आज तक नहीं मिली है। केवल इवेंट बनाते। वर्तमान सरकार तो सबका नंबर काट दिया इन्होंने। प्रधानमंत्री महोदय इवेंट बनाते रहते हैं। 18 घंटे वो जो काम करते हैं ना, वो कोई देश के लिए काम नहीं करते हैं। या तो उद्योग घरानों के लिए, या फिर देश को कैसे तोड़ना है, कैसे अपनी गंदी राजनीति को हावी रखना है, वो उसी की प्लानिंग में लगे रहते हैं। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव हैं। 5 राज्यों के जो चुनाव हैं उसके लिए उत्तर प्रदेश में भी हैं अभी 2022 के शुरू में। तो वहाँ मायावती हैं बीएसपी की अध्यक्ष। उनके खिलाफ बीजेपी ने ऐसा कैंडिडेट उतारा है, मतलब कोई कहीं भी उतारे, उसके लिए मैं ऐतराज़ नहीं कर रहा हूँ, उसके पीछे मैं कोई ऐतराज़ नहीं कर रहा हूँ। लेकिन उनके तरीके आप देखिए। बेबी रानी मौर्य हैं, हमारी गवर्नर थी उत्तराखंड की, और बीजेपी की उपाध्यक्ष भी हैं ये, और भी कई पदों पर रही हैं, महत्वपूर्ण पदों पर रही हैं ये बेबी रानी मौर्य। इनको मायावती के खिलाफ उतारा है, और इन्होंने कभी भी जाटो यानी अपने नाम के आगे यूज़ नहीं किया है। लेकिन अब बीजेपी ने उनके नाम के आगे जाटो शब्द लगवा दिया है। जाटो शब्द लगवा दिया गया है, क्योंकि जाटो लगने से उनको वोट बैंक इनका शायद इनकी तरफ, जो मायावती का जो वोट बैंक है वो शायद इनकी तरफ खिसकेगा। देखिए आप, यानी कि ये कैसे कैसे इवेंट। अगर ये जाटो शब्द की ज़रूरत थी, वो पहले से क्यों नहीं लगा? वो तो बहुत पदों पर रही हैं, गवर्नर भी रही हैं, सब कुछ रही हैं, तो उस टाइम क्यों नहीं लगा ये शब्द? क्योंकि उस टाइम इस शब्द की कीमत की इनको नहीं था पता, और ज़रूरत भी नहीं थी। ये शब्द लगा क्योंकि देखिए, गवर्नर का जो पद होता है वो सरकार के अधीन होता है। सरकार उसको अपनी तरफ से नियुक्त करती, चाहे किसी के नाम के आगे कुछ भी ना लगाओ, वो जिसको बनाना है वो बनाना है। मगर ये जो चुनाव होता है, हालांकि उम्मीद तो कम है ये फेयर हो पाएगा, क्योंकि ईवीएम मशीन अभी भी जिंदा है, बरकरार है। तो ये सही तरीके से हो पाएगा ये कहना अभी मुश्किल है। लेकिन फिर भी जो चुनाव होते हैं, जो प्रदेश के या केंद्र के जो चुनाव होते हैं पार्लियामेंट और असेंबलीज के, वो जनता द्वारा किया जाता है। वोट उसका जनता देती है। तो जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए इनको जाति की ज़रूरत पड़ गई है, इसलिए इन्होंने जाटो शब्द आगे जुड़वा दिया है। अब देखिए, मतलब ये देश को या देश की राजनीति को किस दिशा में ले जा रहे हैं। शराफत और इंसानियत और ईमानदारी नाम की चीज़ हमारी राजनीति से ख़त्म होती जा रही है। ये हमारे लिए सबसे बड़े दुख की बात है। दुनिया में हमारी बदनामी हो रही है। हालांकि करप्शन बाहर भी हैं, बाहर के देशों में भी हैं, और गलत सलत काम वहाँ भी होते रहते हैं, मगर भारत सरकार ने सबका नंबर काट दिया है। आज अगर टॉप में है भारत सरकार, तो इस निकम्मेपन में, गंदी राजनीति में दुनिया में सबसे नंबर 1 पर है। और जहाँ इनको नाम कमाना चाहिए था, वहाँ ये पीछे खिसके। भुखमरी में देखिए, भुखमरी में 101वां नंबर है हमारा। और सबसे बड़ी दुख की बात तो यह है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल से भी हम पीछे हैं। वो तीनों देश हमसे आगे हैं, हमसे बेहतर स्थिति में हैं। कितनी दुख की बात है। यानी कि ओछी राजनीति। क्यों ये जाति का सहारा लेकर के, धर्म का सहारा लेकर के उम्मीदवारों को उतारते हैं? क्यों उम्मीदवार को व्यक्तित्व के तौर पर क्यों नहीं उतारा जाता? अगर कोई आदमी अच्छा है, अगर मैं समाज में काम कर रहा हूं और मैंने समाज के लिए कोई अच्छा काम नहीं किया है, तो लोग मुझे रिजेक्ट करेंगे। और मैंने समाज में उनके दुख दर्द को सुना है और उनकी मदद की है, तो वो ज़रूर मेरा साथ देंगे। क्या ये हमारा क्राइटेरिया होना चाहिए, या वो शब्द जाटो या कोई और धर्म का वो आगे लगाना वो होना चाहिए? ये बहुत ही दुख की बात है। ये कब इस देश में सुधार होगा? मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से निवेदन करता हूँ कि इस किस्म की घटनाओं का भी संज्ञान लें, कि ये चुनाव के वक्त देखिए, जाति, धर्म, इनका इस्तेमाल, इनका बंटना और कोई दंगे फसाद, ये तुरंत शुरू हो जाते हैं। चुनाव जैसे ही नज़दीक आए, ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं। बेबी रानी मौर्य गवर्नर भी रही हैं और भी कई महत्वपूर्ण पदों पर रही हैं, तब इनको जाटो शब्द लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अचानक से ध्यान आ गया, और वो भी ऐन चुनाव से पहले। साल 6 महीने पहले लगवा देते कोई बात नहीं थी, शायद जनता भी कुछ नहीं कहती। लेकिन नहीं, इनको जो भी हरकत करनी है ऐन चुनाव से पहले करनी है। दंगे कराएंगे, आपस में धर्म और इसमें बांटेंगे, जातियों में झगड़े करवाएंगे, वो ऐन चुनाव से 2-4 महीने पहले।
वो इन्होंने ऑलरेडी शुरू कर दिया है, शुरू कर दिया। लखीमपुर खीरी का जो कांड हुआ है वो उसी का हिस्सा है, उसी का हिस्सा है वो भी। वो कोई अलग से ये नहीं है कि इन्होंने कोई बाद में ऐसा सोचा, ये उसी का हिस्सा है। और अब और भी होने हैं, यानी चुनाव होने से पहले पहले इन्होंने और भी कई गलत हरकतें करनी हैं। ये सरकार जो है, ये जो आज की जो वर्तमान सरकार है बीजेपी की, इसके पास इससे बड़ी और कोई सोच है ही नहीं। ये केवल नुकसान करके, मतलब देशद्रोही तरीकों के हिसाब से ये चुनाव जीतना चाहते हैं हमेशा। ये अपनी जो गुणों के हिसाब से कभी चुनाव जीतना नहीं चाहते, क्योंकि गुण इनमें है ही नहीं। गुण इनमें है ही नहीं तो क्या दिखाएंगे, तो जनता रिजेक्ट करेगी। इसलिए गलत सलत तरीके, दुनिया को बेवकूफ़ बना करके, देखिए चुनाव का क्राइटेरिया तो ये होता है कि भाई पिछली सरकार ने क्या काम किया है, आप उसके बारे में बताइए। उनकी जो कमियां हैं सचमुच ईमानदारी से उन कमियों को बताइए, और आप अपना वायदा करिए कि हम ये कमियां तो गलत होंगी, इनको तो हम आने नहीं देंगे, इसके अलावा हम ये करेंगे, वो बताइए और उनको करिए। आपने वायदे तो किए थे, 2014 के चुनाव के लिए बहुत लंबे वायदे किए थे, मगर एक भी निभाया नहीं है, एक भी निभाया नहीं है। सारे के सारे जुमले साबित हुए हैं, सारे जुमले। क्यों इन जुमलों का और झूठ का सहारा क्यों लिया जाता है, दंगों का सहारा क्यों लिया जाता है, जाति और धर्म का सहारा क्यों लिया जाता है चुनाव के लिए? क्या चुनाव के लिए एक व्यक्ति का व्यक्तित्व काम नहीं आएगा? अगर जब तक व्यक्ति का व्यक्तित्व काम नहीं आएगा तो वो देश के लिए या प्रदेश के लिए कुछ नहीं करेगा। मैं जनता से निवेदन करूंगा, फिलहाल ये 5 राज्यों के जो चुनाव आने वाले हैं, यहाँ की पूरी जनता से, भाई बहनों से निवेदन करूंगा, वैसे पूरे देशवासियों से भी निवेदन करूंगा, आप चुनाव में केवल अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिए, अपनी सद्बुद्धि का इस्तेमाल करिए। आप किसी इनके स्टंट में मत आइए, इनके बहकावे में मत आइए। अब ये बहुत कुछ करेंगे, बहुत कुछ दिखाएंगे अभी चुनाव से पहले, क्योंकि मालूम है प्रधानमंत्री महोदय की ज़मीन खिसक चुकी है। ये उस ज़मीन को बचाने के लिए गलत सलत तरीकों का सहारा लेंगे। तो चुनाव से पहले मैं सभी से कम अपने 5 राज्यों के भाई बहनों से निवेदन करूंगा, सभी मतदाताओं से निवेदन करूंगा, इनकी बातों को गहराई से लेना, आप बिल्कुल उनके ऊपर अमल नहीं करना, बहुत गंभीरता से लेना, क्योंकि ये अब तक इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। उसको बेवकूफ़ बनाने के लिए, उसको जो है लीपापोती करके ये ऐसा माहौल पैदा करेंगे कि आपके दिमाग में ये आ जाएगा कि हाँ यार, इनसे बढ़िया कोई हो नहीं सकता है और इन्हीं को चुनना है। तो ये मैं निवेदन तो पूरे 140 करोड़ लोगों से करूंगा, और ख़ास करके 5 राज्यों के बहन भाइयों से, बुज़ुर्गों से, सबसे, महिलाओं से, युवाओं से, इन सब से तो निवेदन करूंगा कि ये मौका है आपके पास, इस गैर संवैधानिक और गैर जिम्मेदार सरकार को बाहर का रास्ता दिखाने का। इससे बढ़िया मौका आपके हाथ में नहीं आएगा, यानी कि वोट की चोट। आप केवल व्यक्तित्व देखिए, व्यक्तित्व देखिए, जो अच्छे व्यक्ति हैं, जो अच्छे चरित्र के हैं, ईमानदार हैं, उनको आप वोट दीजिए, उनको आप चुनिए, वो आपके लिए काम करेंगे, ज़रूर आपके लिए करेंगे। और ये जो बाकी हैं, अगर आप इनकी बहकाई में आकर के इनके हक में चले गए, वो 5 साल आपको केवल तड़फाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो मेरा आपसे सबसे निवेदन है, आप इसके ऊपर गंभीरता से विचार करें और इस सरकार की और इस पार्टी की मंशा को समझें, बीजेपी की मंशा को समझें। और जिस तरीके से ये साथी दिखा रहे हैं, ये अपनी साजिशें दिखा रहे हैं, हमें चतुराई से इनकी साजिशों की काट करनी होगी। इनकी साजिशों के खिलाफ हमें अपने आप को मजबूत खड़ा करना होगा, अपनी बुद्धि को, अपनी सोच को मजबूत करना होगा। इनकी बहकाई में नहीं आना है, और जो सच्चाई है, सचमुच ईमानदारी से जो चीज़ हमें दिखाई दे रही है, हमें उसके मुताबिक वोट करना है। अपने वोट को बेचना नहीं है, अपने वोट को गिरवी नहीं रखना है। ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है, इससे बड़ी ताकत और कोई नहीं है, हमारी सबसे बड़ी धरोहर है। इसका हम ईमानदारी से इस्तेमाल करें, यही मेरा 140 करोड़ लोगों से और ख़ास करके 5 राज्यों की जनता से फ़िलहाल यही निवेदन है। मुझे उम्मीद है आप इस पर अमल ज़रूर करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।